जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धर्म ज्ञान में। तो आज के वीडियो में हम सुनेंगे आषाढ़ मास में मंगलवार को सुने जाने वाली हनुमान जी की व्रत कथा। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जय बजरंगबली, जय हनुमान, जय श्री राम। भारत काल के अनुसार भीम बहुत ही शक्तिशाली थे, युद्ध कौशल में निपुण थे। शक्तिशाली होने के कारण एक बार भीम अहंकार से भर गए। इस अहंकार को दूर करने के लिए बजरंगबली हनुमान ने एक लीला रची। जब भीम को यह सच्चाई पता चली तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और हनुमान जी से उन्होंने क्षमा मांगी। इसके बाद हनुमान जी ने प्रसन्न होकर भीम को अपना विराट रूप दिखाया। कथा के अनुसार जब पांचों पांडव वनवास भोग रहे थे तब एक वर्ष के लिए उन्हें अज्ञातवास में रहना पड़ा। उस समय पांडवों को वेश बदलकर रहना पड़ा। उस समय पांडवों के साथ द्रौपदी भी थीं। द्रौपदी एक आश्रम में रहकर अपना समय काट रही थीं। एक दिन वे आश्रम में बैठी थीं तब कहीं से उड़कर एक पुष्प उनके पास आ गया। उस पुष्प की सुगंध उन्हें बहुत अच्छी लगी। तब उन्होंने भीम को वह पुष्प लाने को कहा। द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीम पुष्प की खोज में निकल पड़े। पुष्प की सुगंध जिस दिशा से आ रही थी भीम उसी दिशा में जाने लगे। पुष्प को खोजते खोजते भीम एक वन में जा पहुँचे। उस वन में भीम ने जैसे ही प्रवेश करने का प्रयत्न किया तभी उन्हें रास्ते में लेटे एक बानर पर नजर पड़ी। तब भीम ने उस बूढ़े बानर से आग्रह किया कि वे रास्ते से हट जाएं, लेकिन बानर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। भीम ने फिर से बानर से हटने को कहा। तब बानर ने कहा कि वे बहुत बुजुर्ग हैं, कमजोर हैं, इसलिए हिल डुल नहीं सकते, तुम उन्हें नाग कर निकल जाओ। बानर की इस बात से भीम को क्रोध आ गया और वे अपनी शक्तियों के बारे में बानर को बताने लगे। भीम ने बानर को अपना परिचय दिया कि वे कुंती पुत्र हैं, पवन उनके पिता हैं और मैं हनुमान जी का भाई भी हूँ। यह सब सुनकर भी बानर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो भीम का क्रोध बढ़ने लगा। तब उन्होंने बानर से कहा कि वो उन्हें और अधिक क्रोध ना दिलाए, नहीं तो उन्हें परिणाम भुगतना पड़ेगा। तब बूढ़े बानर का रूप धारण किए हनुमान जी ने भीम से कहा कि अगर उन्हें बहुत अधिक जल्दी है तो वे उनकी पूंछ को हटाकर यहाँ से जा सकते हैं। भीम ने क्रोध में आकर उस बानर की पूंछ को हटाना चाहा, लेकिन वे उस पूंछ को हिला भी नहीं पाए। तब उन्हें आभास हुआ कि यह कोई साधारण बानर नहीं है। तभी भीम हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और उस बानर से उनका परिचय पूछा। तब उन्होंने बताया कि वे कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी ही हैं। भीम अपने सामने हनुमान जी को देखकर चकित रह गए। भीम हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब हनुमान जी ने भीम को बताया कि आगे एक विशेष वन है, यह देवताओं का है और यह मनुष्यों के लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए उन्हें तुम्हारी रक्षा के लिए आना पड़ा। भीम को हनुमान जी ने उस पुष्प के बारे में बताया कि वहाँ से वह उस पुष्प को लेके जा सकते हैं। पुष्प लेने के बाद भीम ने हनुमान जी से कहा कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। भीम ने हनुमान जी से पुष्प लेने के बाद आज्ञा ली और उससे पहले अपनी एक इच्छा रखी। भीम ने हनुमान जी को अपना विराट रूप दिखाने की इच्छा प्रकट की। तब हनुमान जी ने भीम को अपना विराट रूप दिखाया। विराट रूप के दर्शन करने के बाद भीम ने हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। तब हनुमान जी ने भीम को गले से लगाया। गले से लगाने के बाद भीम की शक्तियाँ और भी बढ़ गईं। भीम ने हनुमान जी से आग्रह किया कि कौरवों के साथ युद्ध होने पर वे पांडवों का साथ दें। जिस पर हनुमान जी ने कहा, जिस युग से मैं हूँ वह युग दूसरा था। उसमें मैंने श्री राम के लिए कई युद्ध किए थे, लेकिन अब ये युग दूसरा है, इसलिए यहाँ मेरा युद्ध करना सही नहीं है, इसलिए मैं युद्ध में सम्मिलित नहीं हो सकता। किंतु युद्ध में पांडवों के रथ की ध्वजा पर मेरा वास होगा। इस प्रकार हनुमान जी हमेशा महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजित रहे और युद्ध में पांडवों की हमेशा रक्षा करते रहे। इस तरह से
पांडव अपने युद्ध में जीत गए और हनुमान जी का आशीर्वाद उन पर हमेशा के लिए बना रहा। ये थी बुढ़वा मंगल की व्रत कथा, जो आप सभी को अवश्य ही सुननी चाहिए। यह कथा सुनने मात्र से हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली, सदा आप सबकी रक्षा करें।